हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को। हम कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ और यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है स्टूडेंट? इन अ पैरेललोग्राम ABCD। हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। इस पैरेललोग्राम के अंदर E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है E और F जो पॉइंट है ये क्या है? मिड पॉइंट है। E जो मिड पॉइंट है वो किसका है? AB साइड का। और जो F मिड पॉइंट है वो किसका है? DC साइड का। यही बोला हुआ है। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल BD। बोल रहा है कि आपने शो करना है कि ये जो डायगोनल BD है ना, ये क्या हो रहा है? ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट किसके किसके द्वारा हो रहा है? AF और EC के द्वारा। ठीक है, ये जो लाइन AF जा रही है और ये जो EC जा रही है, इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कि किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, उसको बोलते हैं हम ट्राइसेक्ट। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट करेगा। ट्राइसेक्ट करेगा मीन्स DP इज इक्वल्स टू PQ, PQ इज इक्वल्स टू QV। मतलब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में हमें एक चीज़ और बोली कि ये जो साइड्स है ना, पैरेललोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट? हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। इट मीन्स AB और DC आपस में क्या होंगे? इक्वल एंड पैरेलल। यही होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकते हैं? AB इज इक्वल्स टू DC लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी AB इज इक्वल्स टू DC। ठीक, अब हमने बोला कि AB और DC आपस में बराबर है। अगर AB और DC आपस में बराबर है तो क्या इनके आगे मैं 1/2 और 1/2 लगा दूं? क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? होंगे। देखो, हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ DC भी तो आपस में बराबर ही होंगे अगर AB DC के बराबर है तो, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब मैं बोल रही हूँ हाफ ऑफ AB। हाफ ऑफ AB क्या होगा? हाफ ऑफ AB क्या होगा? आप बताओ। यहाँ पे ये AB है, ये इसका E मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ AB क्या होगा? AE होगा, या E भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाफ ऑफ AB दैट इज AE। इसी तरह से हाफ ऑफ DC, ये DC है, F इज द मिड पॉइंट। इट मीन्स इसका हाफ क्या होगा? हाफ ऑफ DC क्या होगा? DF होगा या फिर FC होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा FC, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे FC लिया। स्टूडेंट, AE और FC आपस में बराबर है। ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, अगर ये और ये आपस में बराबर है तो ये और ये आपस में पैरेलल भी तो होंगे, है ना, राइट। तो यहाँ पे आ गया AE इज पैरेलल टू FC। ठीक है, अब स्टूडेंट ये आपस में पैरेलल है और इक्वल भी हैं, तो हम बोल सकते हैं AECF इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने लिखा देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। बट स्टूडेंट, मुझे सॉल्व क्या करना है? यहाँ पे मुझे प्रूव करना है कि ये जो BD है ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चूज करूंगी इन ट्रायंगल ABP। यहाँ तक ABP इन ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है? अभी आपने बस ABP ट्रायंगल के ऊपर ही ध्यान देना है, बाकी चीज को इग्नोर करना है। ठीक है, ABP ट्रायंगल के अंदर देखेंगे E जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है किसके ऊपर? साइड AB के ऊपर। ठीक है, कन्वर्स थ्योरम क्या बोलता है? कन्वर्स थ्योरम बोलता है कि जब कोई मिड पॉइंट से कोई लाइन जाती है, वो थर्ड साइड को ट्रायंगल की बाइसेक्ट करती है, और जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है वो होता है मिड पॉइंट ऑफ द दैट साइड। ठीक है, इट मीन्स जो ये जो Q होगा ये किसका मिड पॉइंट होगा? PB साइड का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E जो है वो AB का मिड पॉइंट है। सो EQ एंड AB आर पैरेलल। ये जो EQ और AB है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, और जब ये बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा तो ये थर्ड साइड पे जहाँ पे बाइसेक्ट करेगा दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। Q जो है वो BP का मिड पॉइंट बन जाएगा। कैसे बन गया? वाई कन्वर्स थ्योरम ऑफ द मिड पॉइंट। हमने बोला ना मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है इट मीन्स बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये लाइन को, इस PB लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में। तो PQ और QV आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैंने लिखा BQ इज इक्वल्स टू PQ। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट इक्वेशन ये। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट ट्रायंगल चूज करेंगे दैट इज ट्रायंगल इन ट्रायंगल DCQ। इन ट्रायंगल DCQ
मतलब अब आपने इस ट्रायंगल के ऊपर ही ध्यान देना है, बस इस ट्रायंगल के ऊपर, बाकी चीज़ को इग्नोर करना है। एफ जो है वो मिड पॉइंट है डीसी साइड के ऊपर, और जब जब इस मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी, और जहाँ पे ये बाइसेक्ट करेगी उस साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट बना देगी, वो मिड पॉइंट होगा पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी या डी सी बोल लो। सो एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। से जो लाइन जा रही है जब थर्ड साइड के ऊपर बाइसेक्ट करेगा तो वहां पे एक मिड पॉइंट बना देगा, तो दैट इज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड, दैट इज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। कैसे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसका यूज हमने किया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब ये यहाँ पे इस साइड को बाइसेक्ट कर देगी तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी इस लाइन को, दैट इज किस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी? डी क्यू को। तो यहाँ पे आ जाएगा डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू, तो मैंने लिखा यहाँ पे डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब स्टूडेंट आप फर्स्ट इक्वेशन में देखो और सेकंड इक्वेशन में देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास आया कि बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू, और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास आया डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू। यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू कॉमन आ रहा है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी, इट मीन्स ये तीनों ही आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू, और पी क्यू किसके बराबर है? डी पी के भी बराबर है, तो यहाँ पे डी पी आ गया। और यही हमने प्रूव करना था, अगर आप एक बार देखो तो। ठीक है, और जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए एफ एंड ई सी, ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट डायगनल बी डी, डायगनल बी डी को ट्राइसेक्ट कर दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, यही इसका आंसर है, इतना सही है। और स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।